अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज यकम फरवरी मंगल का रोज़, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन। मार्केट इस यानी सेशन में इस वीक में मस्बत है और एक मेजर जो लेवल था 45,500 का वो क्रॉस हो गया और 45,900 एक अहम लेवल है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 46,400 एक अहम लेवल है। लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ट्रेंड लाइन से स्पेशली सीमेंट सेक्टर के वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टील ISL ऐसा है जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है। हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करेंगे क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी ख़बरें पाकिस्तान में सुनने को मिल रही हैं। एक तो टैक्स रेवेन्यू का 6 महीने का टारगेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी 3.5 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है। इसके अलावा मंथली एक्सपोर्ट जैसे पहले भी जिक्र किया था वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं और उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नया रिकॉर्ड बना सकती हैं। और इस हवाले से मार्च और जून, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बड़े अहम होंगे जहां ज़बरदस्त रिसीट्स रिपोर्ट होंगी। तो मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं scstrade.com के प्लेटफॉर्म से। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे आपके टॉप टेक्सटाइल स्टॉक्स जो हैं वो खाली 2 या उससे भी कम के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान की निशात मिल, जो एक ज़माने में सिर्फ खाली 50 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करती थी, अब वो चीज़ अगर हाफ ईयर में होने जा रही है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनियां और इवन सेकंड टियर और थर्ड टियर टेक्सटाइल कंपनियां भी, उनकी EPSs आ रही हैं और उनकी जो टॉप जो सेल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें एसगार्ड 9, हालांकि कंपनी काफ़ी डेट में है, लेकिन खाली हम टॉप लाइन या सेल्स की बात करें तो वो भी अपने नए सेल्स के रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन जो अच्छी टॉप टियर कंपनीज़ हैं जिसमें निशात मिल्स, निशात जूनियर लिमिटेड, इंटरलूप जिसने कि ₹2 डिविडेंड हाफ ईयर में अनाउंस किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर, स्पोर्ट्स वेयर की एक्सपोर्टर, वो मतलब बहुत अच्छे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। और आगे जो हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के पाकिस्तान की जो न्यूज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इस हवाले से एक अच्छी ख़बर जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली जो अब मेड इन पाकिस्तान के नाम से बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, जिसमें कि लकी के अंदर जो एक कंपनी है वहाँ से असेंबली लाइन से एक्सपोर्ट होना शुरू हुई हैं। इसके अलावा एयरलिंक तो पहले से ही जब से IPO आया था उस वक्त से असेंबली लाइन उनकी थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के उफ़क़ पे आ रही हैं। फिर ये कि IMF अब तमाम कंडीशनैलिटीज़ पाकिस्तान मीट कर चुका है। जब से सेनेट में बिल पास हुआ है, मेरे हिसाब से कौमी असेंबली में भी वो हर्डल क्रॉस हो जाएगी। तो IMF कंडीशनैलिटीज़ जब मीट होंगी तो पाकिस्तान एलिजिबिलिटी पाकिस्तान की हो जाएगी। और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का चाइना का विज़िट, जिसमें कि चूँकि आप ये बात जानते हैं कि जितने भी कर्ज़े पाकिस्तान वापस कर रहा है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ CPEC या चीन से है। तो चाइना का किरदार बहुत ज़रूरी है कि उन्हीं लोन्स को पे ऑफ कराया जाए या रोल ओवर किया जाए, या बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। फिर कुछ दूसरे ममालिक के साथ जो कि सेंट्रल एशिया का हिस्सा हैं, उनसे जो रोड नेटवर्क बनेगा उसके भी हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे इकोनॉमिक उफ़क़ पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप ये चीज़ नोट करें कि बहुत सारे डैम अब बहुत अच्छे मराहिल में दाखिल हो गए हैं, बड़े दिलचस्प मराहिल पे बनने के उसमें दाखिल हो गए हैं। पहले तो हम सुनते थे कि डैम बन रहे हैं, डैम बनना शुरू होंगे, अब वो काम कई कई जगहों पे 50% तक मुकम्मल हो चुका है। फिर सिंध थरकोल के हवाले से हमने बहुत अच्छी खबर सुनी। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। मैंने टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट और पर मंथ एक्सपोर्ट का ज़िक्र किया और ये भी ज़िक्र किया कि 2.6 बिलियन के बैरियर को भी हम इंशाल्लाह पर मंथ एक्सपोर्ट में क्रॉस कर रहे हैं। तो फॉरेन इनफ्लो के हवाले से तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इसका जो
मनफी पहलू है वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होना चाहिए, और जाहिर बात है हम ऑयल के नेट इंपोर्टर्स हैं और ऑयल प्राइसेस अब $90 पर छू रही हैं, तो जाहिर बात है अरब लाइट भी तकरीबन $90 अब हुआ ही चाहता है। तो ये थोड़ा सा हमें एक चैलेंज है, गवर्नमेंट को चैलेंज है। और इन्फ्लेशन का नंबर जो अभी अभी आया है 13% मंथ का, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। जैसे मैंने पहले बातचीत का आगाज़ किया था कि इंडेक्स का लेवल 45,900 बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो 46,400 एक अहम लेवल है। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो फंडामेंटल रैली है इसमें अब गुंजाइश है, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी हो तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो अब 5 और 4, और बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियों में जो कि अब एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके बहुत कम हैं। तो ये पोटेंशियल अब फंडामेंटल पोटेंशियल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनीज़ कम से कम अब 1 साल से अच्छा डिविडेंड पे कर रही हैं, और हाफ ईयर में भी अब तक जो डिविडेंड अनाउंस हुए हैं वो हौसला अफजा हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और scstrade.com की वेबसाइट पे जाके आप टेक्सटाइल कंपनीज़ के कंपैरिजन कीजिए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल के कंपैरिजन कीजिए, और टॉप लाइन सेल्स के कंपैरिजन कीजिए। आपका शुक्रिया।